अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। तो आज हम बताएंगे कि आने वाले 4 दिसंबर को दत्त जयंती है। आप सभी को पता ही है। तो स्वामी सेवा यानी स्वामी समर्थ सेवा जो दिंडोरी प्रणीत केंद्र के अनुसार जो सेवा की जाती है उसके बारे में हम बताएंगे। आपको क्या करना है कि 4 दिसंबर यानी दत्त जयंती के दिन तक आपको श्री स्वामी चरित्र सारामृत इस ग्रंथ के 21 पाठ पूरे करने हैं। यानी कि हर रोज एक पूरा ग्रंथ यानी कि 1 से 21 अध्याय है इस पूरे ग्रंथ में, और इसे पठन करने के लिए 1 या 1.5 घंटा टाइम लगता है। आपको हर रोज एक बार पूरे ग्रंथ को यानी कि 1 से 21 अध्याय तक पठन करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो ग्रंथ है वो हिंदी में अमेज़न पर उपलब्ध है। आप इसे अमेज़न से ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप चाहे तो अभी 13 तारीख से इस सेवा को शुरू कर सकते हैं। हर रोज आप इस ग्रंथ को 1 से 21 अध्याय तक इस ग्रंथ का पठन करना है। यानी कि ये ग्रंथ पूरा 21 अध्याय का ग्रंथ है, और हर रोज आपको 21 दिन तक 21 पाठ इसके पूरे करने हैं। और इस पाठ को पूरा करने के लिए कुछ नियम हैं। तो इसके लिए क्या नियम आपको पालने हैं? सबसे पहले आपको, जब आप ये सेवा कर रहे होंगे तब आपको मांसाहार यानी नॉनवेज नहीं खाना है, अंडे भी नहीं सेवन करने हैं। आपको पूरा वेज खाना खाना है, यानी कि वेजिटेरियन खाना ही आपको खाना है। मांसाहार या अंडे नहीं खाने हैं। तो इसके बाद आपको परान्न नहीं खाना है, यानी कि बाहर के किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदारों के फंक्शन में जाए या शादी समारोह में जाए तो भी आपको वहाँ का भोजन नहीं करना है। आपके घर का खाना ही आपको खाना है, और अपनी कमाई का ही खाना खाना है। बाहर या रिश्तेदारों के घर का खाना नहीं खाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जिस दिन आप बाहर का खाना खाओगे यानी रिश्तेदारों के यहाँ का भोजन दोगे तो उस दिन की जो आपकी सेवा है उसका फल उस रिश्तेदार को जाएगा। इसलिए आपको इस नियम का पालन आपको जरूर करना है, और इस नियम को पालन करने से ही आपको इस सेवा का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो सेवा आपको जब भी आपको दिन में समय मिलता है, एक ही समय आप फिक्स कीजिए। जैसे कि दोपहर के 12 से 12:30 के बीच का समय छोड़कर आपको दिन भर किसी भी समय टाइम मिलता है वो समय, यानी कि यदि आपको 3 से 4 बजे या 3 से 5 बजे तक टाइम फ्री मिलता है तो आप हर दिन 3 से 5 बजे का टाइम ही सिलेक्ट कीजिए। एकांत दूसरा बार यदि इधर-उधर हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि एक ही टाइम पर आप सेवा करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक माला श्री स्वामी समर्थ मंत्र का जाप करना है, और हो सके तो 11 माला भी जाप आप कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और 11 बार तारक मंत्र भी आपको पठन करना है यदि आपके पास टाइम है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार ही तारक मंत्र का पठन जरूर कीजिए। और सबसे पहले सेवा शुरू करने से पहले आपको नित्य सेवा स्तोत्र और मंत्र, ये जो किताब है ये भी अमेज़न पर उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। इसमें जो स्वामी स्तवन है यानी स्वामी स्तुति, सबसे पहले आपको पूजा घर में अपने अगरबत्ती जलाना है। उसके बाद आपको इसमें जो स्वामी स्तवन है उसका पठन करना है। उसके बाद एक माला श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद आपको इस ग्रंथ का पूरा पठन करना है। इस तरह से आपको हर रोज सेवा करनी है। तो आपको इस तरह से 21 पाठ आपको करने हैं। और यदि स्त्रियां जो है, यदि ये सेवा करते समय आपको बीच में कहीं भी मासिक धर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, मासिक धर्म के 4 दिन छोड़ने हैं और 5 दिन से फिर से आपको कंटिन्यू करना है। और जिस दिन आपका 21 पाठ पूरा हो जाएंगे तब आपको इस पाठ का समाप्ति करनी है। जब आपका ये 21 पाठ पूरे हो जाएंगे तब आपको क्या करना है कि शाम को 6 बजे से पहले यानी कि 5:30 से 6 बजे तक आपको क्या करना है, अपने घर में गोड़-दौड़ खाना बनाना है, और स्वामी समर्थ महाराज जी के लिए अच्छा-सा भोजन यानी प्रसाद का भोग लगाना है। जैसे कि खाना ही बनाना है, जैसे हम खाते हैं पंच पकवान वाला खाना। यदि रोटी, चावल, दाल इस तरह का आप भोजन बना सकते हैं, और उसमें कुछ मीठा वगैरह बना दीजिए। और
इस तरह का भोजन आप बनाइए घर में। और 21वें दिन आपको शाम से 5:30 से 6 बजे के बीच में, पौने 6 से 6 बजे तक आप उस भोजन का भोग आपको स्वामी समर्थ महाराज जी को लगाना है। और उसके बाद आपको आरती करनी है। इस ग्रंथ में आपको सायंकाल की जो आरती होती है, आपको वो आरतियाँ करनी है। सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है। इस तरह सायंकाल की जो आरतियाँ है वो इसमें दी है। गणेश जी की आरती के बाद आपको श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की आरती करनी है, फिर श्री दत्तात्रेय की आरती है, फिर श्री नारायण जी की आरती है, और 5वीं है गायत्री माता की। ये 5 आरतियां होने के बाद आपको यहाँ आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि बोलनी है। मंत्र पुष्पांजलि के बाद जय जयकार करना है। उसके बाद सद्गुरु प्रार्थना करनी है। मंत्र पुष्पांजलि बोलने के बाद आपको जय जयकार बोलना है और महाराज जी को पुष्प अर्पण करना है, और उसके बाद महाराज जी की प्रार्थना करनी है। इस तरह आपको लास्ट के दिन यानी कि 21वें दिन आपको करना है। ये 5 आरतियां करनी है आपको, और 5 आरतियों के बाद आपको मंत्र पुष्पांजलि बोलनी है, और मंत्र पुष्पांजलि के बाद जय जयकार करना है, और महाराज जी को पुष्प अर्पण करना है, और सद्गुरु प्रार्थना आपको कहनी है। इस तरह से सेवा आपको करनी है। यदि किसी समस्या के कारण आपकी सेवा यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या तो आप ये कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर इस पाठ का पठन करें और बाहर जाए। यदि आप किसी दिन बाहर किसी के फंक्शन में जा रहे हैं और रात को ज़्यादा टाइम होगा और आपको पठन करना संभव नहीं होगा, तो उस समय उस दिन आपको ऐसा करना है कि सुबह जल्दी उठ के उस पाठ का पठन करना है और फिर जाना है। क्योंकि यदि आप इसे आप लगातार किसी भी दिन ड्रॉप न करके करेंगे ये सेवा, तो ही आपको इस सेवा का अच्छा फल मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और जिस कार्य के लिए आप ये सेवा करेंगे, तो उसके लिए आपको संकल्प करना होता है। तो आपको संकल्प कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूजा घर में दिया अगरबत्ती जलाकर आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल में क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम डालना है, अक्षत डालना है, और एक फूल डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, महाराज जी को प्रार्थना करना है, परमपिता परमेश्वर श्री स्वामी समर्थ महाराज। आपको अपना नाम बोलना है, जैसे कि मैं अमृता। अपना गोत्र बोलना है, हमारा गोत्र है। यदि आपको गोत्र पता नहीं है तो कश्यप ऋषि बोल सकते हैं। मैं अमृता कश्यप ऋषि। मेरी जॉब की समस्या, आपकी जो भी समस्या है उसे बोल दीजिए, और बोलना है कि मेरी जॉब की समस्या के लिए मैं ये सेवा कर रही हूँ। तो मेरी ये सेवा किसी भी बाधा के बगैर ये सेवा मेरी पूरी हो जाए। आपकी कृपा मुझ पे बनी रही, और मेरी आपकी कृपा से मेरी ये सेवा आप पूरी करने में मुझे समर्थ कीजिए, और आपके आशीर्वाद से मेरी ये सेवा पूरी हो जाए और मुझे इसका फल जल्दी से जल्दी मिले। ऐसी प्रार्थना करें श्री स्वामी समर्थ महाराज जी से, और इस सेवा को प्रारंभ कीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी कि आपको कैसे संकल्प करना है, तो आप उस वीडियो को देखकर संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से संकल्प लेकर ही आपको इस 21 दिन की सेवा को करना है। इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के चरित्र सारामृत ग्रंथ का 108 पाठ किए जाते हैं, जैसे कि एक साल में जिस घर में 108 पाठ किए जाते हैं उस चरित्र सारामृत के, उस घर को श्री स्वामी समर्थ महाराज समस्या से दूर रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हो सके तो आप ऐसा हो सकता है कि इस तरह से जैसे कि कई बार स्वामी समर्थ महाराज की जयंती आती है, उस समय भी आप ऐसा संकल्प करके 21 दिन की सेवा कर सकते हैं, 11 दिन की सेवा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सेवा करके पूरे साल में आप 108 पूरे कर सकते हैं। तो कई बार महिलाएं क्या करती है कि एक महीने में 9 इस ग्रंथ के 9 पाठ पूरे करते हैं, तो इससे भी एक साल में 108 पाठ पूरे हो जाते हैं। तो इससे बहुत लाभ होता है। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की कृपा हम पर बनी रहती है, और हमें जब भी कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन उसका हल तुरंत मिलता है और हम सही मार्ग पर चलते हैं। ऐसा
कई लोगों का अनुभव है। आप भी इस सेवा का लाभ लीजिए और अपने जीवन की समस्याओं का हल निकालने में सक्षम बनिए और श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की कृपा आप अपने ऊपर बनाने के लिए इस सेवा को अपना कर देखिए और अपनी जो अनुभव है वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ। आप भी श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य महाराज प्रदान करें। श्री स्वामी समर्थ।